आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आज देश में चल क्या रहा है पता नहीं, आज वर्ल्ड कहाँ जा रहा है। पूरे विश्व में देखा जाए तो कोविड से हमने काफ़ी मार झेली है, फिर रशिया यूक्रेन की वार झेली है, अब हम अपने देश में अजान वर्सेस हनुमान की बात चल रही है। ये कंट्रोवर्सी है क्या? क्या देश से बड़ा धर्म हो सकता है? क्या धर्म, देश एक धर्म नहीं हो सकता? क्या भारतीय एक धर्म नहीं हो सकता? भारतीयता हमारे अंदर धर्म नहीं हो सकता? हम क्या शो करना चाहते हैं? क्या मातृभूमि की पूजा करना इससे बड़ा कोई धर्म है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किस तरफ हमारा देश जा रहा है। हर कोई अपनी धर्म की बात कर रहा है। ये भारतवर्ष है जिससे अनेक धर्म निकले हैं। सिख है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, पता नहीं अनेकों धर्म मिला है और अनेकों धर्म को यहाँ पे रक्षा हुई है। उस देश में अजान वर्सेस हनुमान की लड़ाई चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज हमें विश्व हमारे तरफ देख रहा है, पूरा विश्व हमें देख रहा है, भारतवर्ष की तरफ आंखें गड़ा के बैठा हुआ है और हम आपस में लड़ रहे हैं। कभी हम लाउड स्पीकर के नाम पे लड़ते हैं, कभी हनुमान चालीसा के नाम पे लड़ते हैं। कहां लिखा है कि धार्मिक कर्मकांड एक माइक और उपचार के साथ ही होना चाहिए? हम क्यों नहीं समाज के बारे में सोचते हैं? क्या हमारे लिए देश नहीं है बड़ा? क्या हमारे लिए समाज बड़ा नहीं है? हमारे लिए हमारे धर्म सबसे बड़ा है क्या? धर्म आपका एक निजी है, आप उसको घर तक सीमित रखिए। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर तक सीमित रखिए। आप धर्म का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करते हुए आप ये सहज होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स में भी कहा गया है आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। आपके धर्म के बारे में सुने और आपके धर्म में वो आस्था रखे। हमारा देश एक लिखित संविधान से चलता है और संवैधानिक देश में संविधान का सबसे बड़ा धर्म होता है। हम धर्म को संविधान से ऊपर नहीं रख सकते। इरफान भाई साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट्स लगाते हैं और रिट्स लगाने में पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें लाउड स्पीकर की आजादी नहीं दी, और वो रिट्स लगाते हुए हाईकोर्ट से पूछते हैं कि लाउड स्पीकर के थ्रू अजान देना मेरा एक फंडामेंटल राइट्स है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने साफ साफ अक्षरों में कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, इस्लाम धर्म का पार्ट है, बट अजान लाउड स्पीकर के थ्रू हो यह इस्लाम धर्म का पार्ट नहीं है। इससे ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि हम अपने धार्मिक बातों के लिए किस हद तक जा रहे हैं। क्या हमने किसी महिला को न्याय दिलाने के लिए, किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए इतना तत्पर हुए जितना तत्पर हम इस मामले में हो रहे हैं? जस्टिस विवेक और जस्टिस विकास ने साफ साफ शब्दों में यह क्लियर कर दिया कि आप अजान को लाउड स्पीकर के थ्रू एज ए फंडामेंटल राइट्स नहीं मान सकते। ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। माना आपका हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 32 के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसका कस्टोडियन है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट्स सुन सकती है, रिट्स लगा सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। इस जजमेंट से हमें साफ साफ ये क्लियर हो जाता है कि हमारे देश में ये जो चल रहा है उस पर विराम लगना चाहिए। न्यायालय भी साफ साफ कह रही है कि अजान हो या हनुमान चालीसा हो, आपको सामाजिक दायरे में ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 50 से 55 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। हम एक संवैधानिक देश में हैं, हम न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम हर एक काम के लिए कोर्ट जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, तो हमें धार्मिक कर्मकांड के लिए भी न्यायालय के पक्ष को मानना चाहिए। यदि हम नहीं मान रहे हैं तो हम एक संवैधानिक देश में रहने का अपना भाग नहीं निभा रहे हैं।
देश से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। बच्चों, इस पे आपको सोचना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए कि धार्मिक चीजें जरूर है हमारे देश में। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में फंडामेंटल राइट्स में धार्मिक कर्मकांड के बारे में वर्णन किया गया है। उस वर्णन को हम उस रूप में ही रहने दें जिस रूप में संविधान कहता है, अनेकों रूप में उसे ना डालें। बच्चों, आज आपको इस पे एक सोच विचार करके अपने माइंड में एक ध्वनि प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें लाउड स्पीकर से अजान सुनना है या हमारी देश की लाउड स्पीकर से अचीवमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। हमारे देश में गरीबी कम होनी चाहिए लाउड स्पीकर से बात करके। हमारे देश में महिलाओं का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे देश में तलाक से मुक्ति मिलना चाहिए। हमारे देश में भ्रूण हत्या से मुक्ति मिलना चाहिए। हमारे देश में करप्शन से मुक्ति मिलना चाहिए। ये सारी बातें लाउड स्पीकर पे होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों, हमें इस तरफ जाना चाहिए, ना कि हम अजान और हनुमान चालीसा की बात करके देश को दो भाग करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज आपने हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।